किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं पूसा कृषि विज्ञान मेले में। इस 3 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले में किसानों को कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जितनी भी इनोवेटिव चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद हैं, खासकर IRI के जो प्रयास हैं, ICAR के संस्था जो प्रयास हैं उनसे किसानों को रूबरू कराया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी जो कि हेड हैं सीड डिवीजन के, वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में, खासकर सीड टेक्नोलॉजी को लेके काम किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोग को किसान भाइयों 3 टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो हमने अभी विकसित की है। उसमें पहली एक है जिसका कि नाम है स्पीडी सीड किट। तो इसको आप बाद में देख लीजिएगा। तो ये स्पीडी सीड किट ये एक ऐसी किट है जिसमें कि हम बीज की जो वाइबिलिटी जिसको बोलते हैं 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर हम चेक कर सकते हैं। उसमें बीज को हमें जर्मिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें जो भी तकनीक अवेलेबल है उसमें आपका बीज की जो वाइबिलिटी है कि कितना बीज जर्मिनेट होगा नहीं जर्मिनेट होगा, बीज की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं अच्छी है, इसमें कम से कम आपका 7 से 12 दिन लगता है, जिस काम को कि हम सिर्फ 4 से 6 घंटे में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर हमारा एक सोल्यूशन है जो कि नीले रंग का होता है जी, और एक होल्डर है और बीज को हमें भिगा के रखना पड़ता है 2 से 3 घंटे 4 घंटे, जैसा बीज छोटा या बड़ा भिगा के रख लीजिए। उसके बाद एक होल्डर पे उसको डालिए और 6 बूंद इस सोल्यूशन की हम डालते हैं। तो बीज अगर हमारा बीज खराब होगा तो इस सोल्यूशन का रंग जो नीला है नीला ही रह जाएगा। अगर बीज अच्छा है तो उसका रंग या तो हरा या तो पीले की तरफ बदल जाता है। तो इससे हमें सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाता है कि हमारा बीज कैसा है। इस किट के अंदर हमने 100 ट्यूब्स दी हुई हैं। तो आप 100 से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 में से 90 बीज अच्छा है या 90 बीज खराब है। एक परसेंटेज का आइडिया लग जाएगा। उसके चलते आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि इस बीज की बुआई हमें करनी भी है कि नहीं करनी है। तो इसका नाम, चूंकि ये बहुत तेजी से करता है इसलिए स्पीडी सीड किट करके इसका नाम दिया गया है। तो ये किसान भाई सीड कंपनी वाले सब लोग हमसे ले रहे हैं और लगभग हर क्रॉप पे ये काम करता है। बस हमें ख्याल ये रखना है 6 बूंद उसकी डालनी है और उसके अलावा इसके अंदर में सब कुछ है जी। अगर आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक ये फोल्डर है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। और उसके अलावा अगर कोई भी आपको समस्या आती है, हमारा फ़ोन नंबर भी इसमें दिया हुआ है, आप हमसे किसान भाई बात कर सकते हैं और इसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा एक सोल्यूशन हमने बनाया है जो किसान भाई पल्स का पे काम करते होंगे, मतलब तिलहनी और दलहनी फसलों में, उसमें उसका स्टोरेज सबसे बड़ी समस्या। आपको कोल्ड स्टोर में ही रखना है, नहीं तो उसमें ब्रूकिड एक चीज़ होता है, कीड़ा होता है, वो जिसको घुन जैसा आप समझते हैं, वो इसको छेद करके पूरा का पूरा खा जाता है जी। तो हमने एक कोट बनाया है जिसको कि ब्रूकिड के लिए एक कोट है जिसका नाम ब्रुक गार्ड रखा हुआ है जी। तो ब्रूकिड को रोकता है, इसलिए अंग्रेजी में ब्रुक गार्ड की तरह काम करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काले रंग का एक कोट है जिसको कि हमने लगाया हुआ है जी। इस पर एक ब्रूकिड आया है, अंडा का तो लेयर हो गया है लेकिन वो निकल के अंदर उसमें छेद नहीं कर पाया है। तो ये आने वाले समय में आपका कोल्ड स्टोरेज से ही बचाएगा और इस लेप से किसान भाई को हार्डली 2 से 3 रुपए 1 किलो बीज पर इसका खर्चा आएगा। तो इसको भी लगा करके किसान भाई अच्छे से अपने मतलब जो पल्सेज हैं, ये धान गेहूं के लिए नहीं है, ये आपका गेहूं चना, मतलब जैसे चना मटर मसूर मूंग ऐसे क्रॉप के लिए है जिसमें कि स्टोरेज बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ कोल्ड स्टोर में ही हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो एक ब्रूक गार्ड है जिसका कि किसान भाई हमसे मिले और हमसे ये लेप ले सकते हैं और लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे कि हम सीड कोटिंग करते हैं वैसे इसको भी करते हैं और उस हिसाब से इसको हम उपयोग में ला सकते हैं और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, सिर्फ 2 से 3 रुपए पर केजी आता है जी। इसके अलावा जो संस्थान का ये सीड विभाग है और क्या क्या नई चीजें करते हैं? देखिए, सीड विभाग 2 तरीके से काम करता है। एक तो रिसर्च का पार्ट है जिसमें हम ऐसे नई तकनीक विकसित करते हैं। दूसरा है जेनेटिक्स डिवीजन है जिसको आनुवंशिकी संभाग बोलते हैं, वो किस्में बनाता है, अच्छी किस्में बनाता है। कोई भी किस्म आप देखेंगे 10 साल से ज़्यादा भारत सरकार उसको चलने नहीं देती है क्योंकि वो फिर खराब होने लगती है। तो
नई नई किस्में बनाता है और उन किस्मों का फिर जो बीज को बढ़ाना पड़ता है। जब एक बार वो कोई भी वैरायटी रिलीज हो जाती है तो जब बीज बढ़ता है तो वो उसका काम फिर बीज विभाग करता है। तो हमारा दो भाग है, एक है सीड बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी संभाग और दूसरा है हमारा SPU सीड प्रोडक्शन यूनिट। तो सीड प्रोडक्शन यूनिट में हम सीड प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो किसान भाई बहुत एक्टिव किसान भाई हैं उनके साथ मिलके भी करते हैं, जिसको हम फार्मर्स पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन बोलते हैं। और कुछ सीड बीज हम अपने यहाँ भी बनाते हैं। तो उस तरीके से हम बीज बनाते हैं और पूसा में किसान मेले में और उसके अलावा भी हमेशा हमारा बीज यहाँ आप हमारे संस्थान से ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जानकारी देने के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान आपको देख रहे हैं उनको सीड ट्रीटमेंट कितना जरूरी है और इसके फायदे क्या है, कि ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने तरीके से उनको। जी, किसान भाइयों, बीज का जो शोधन जिसको हम सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं बहुत ही जरूरी है। बहुत बार हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो कि सीड को ट्रीट करके देती हैं, बहुत जगह बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि जो आप बीज खरीदते हैं उसके अंदर वो पैकेट होते हैं, अगर है या नहीं है जहां से भी आप बीज ले रहे हैं, मेरा ये मानना है कि बिना बीज शोधन के कभी भी सीड को खेत में ना लगाएं। और शोधन भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मुख्यतः देखते हैं कि हम सिर्फ जो फंजीसाइड है, कवकनाशी जिसको बोलते हैं, उससे ही बीज को शोधित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें कम से कम कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं उस हिसाब से दो तो करना ही चाहिए। एक तो पहले फंजीसाइड करेंगे, उसका लेप लगा करके मतलब उसको सुखा लेंगे और जब सूख जाएगा तो फिर इंसेक्टिसाइड से भी करते हैं। और अगर ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इमिडाक्लोपिड को एक मान के चले कि इमिडाक्लोपिड को हम बीज शोधन में उपयोग करेंगे। तो और अगर आपकी सपोज करिए दलहनी फसल है तो उसमें FIR याद रखिएगा, पहले हम फंजीसाइड लेंगे जिसको कवकनाशी बोलते हैं, किया शोधन, सुखा दिया, सूखने के बाद आई से हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, वो लगाया, सुखा दिया, और फिर राइजोबियम के भी अलग अलग कल्चर होते हैं, उसको लेना है, सुखाना है, FIR। लेकिन R जो है राइजोबियम, ये सिर्फ आपके जो दलहनी फसलें हैं उसमें ही लगेगा, अदरवाइज आपको F और I तो करना ही करना है, तभी आपका जो बीज है वो एक अच्छे तरीके से शोधित हो जाएगा। और शोधन से बहुत अंतर पड़ता है। जिस समय क्रॉप नई होती है, छोटी होती है, उस वक्त इसको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जो कि इस शोधन के कारण हमें मिलता है, नहीं तो आपका क्रॉप स्टैंड में बहुत मतलब नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी, विशेषज्ञ बीज विज्ञान विभाग। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।